अस्सलाम वालेकुम मैम। हो गया ऑन अच्छा रिकॉर्डिंग्स। ओके जो स्कल है दैट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतने छोटे से फेस पे आपके 22 बोन्स हैं, ठीक है। और इन बोन्स कैसी होती हैं, ये दीज आर फ्लैट बोन्स एंड दीज फोर इस स्कल के अंदर बोन्स के अलावा बहुत सारे फोरामेंस होते हैं, यानी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिससे आप बड़ा हो तो फोसा भी बोल सकते हैं। प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस आप जानते हैं, किसी कहते हैं ऐसा हम टर्म नहीं यूज करेंगे यहाँ पे प्रोसेस का, बट प्रोसेसेस डजंट मीन जस्ट मीन्स प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स जो थोड़ा से उभार होंगे, दैट आर प्रोसेसेस। और ऑफ कोर्स कुछ कैविटीज होती हैं और कुछ साइनस होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, जब हम ये चीज़ें आएंगी तो हम लोग बताएंगे व्हाट आर एग्जैक्टली कैविटीज, व्हाट आर एग्जैक्टली साइनसेस, ठीक है। तो स्कल जो है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द क्रेनियम पार्ट, यानी जो हमारा ब्रेन को कवर कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग ब्रेन केस बन के दिखा रहा है। इससे हम एक टर्म यूज होता है कैलवेरिया, द टर्म इज कैलवेरी इज ऑल्सो यूज, दैट इज और स्कल कैप। इसमें एक डिफरेंस होता है, ब्रेन केस क्रेनियम एक है, कैलवेरिया स्कल कैप एक है। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है हम बात करते हैं। जो हमारी क्रेनियम पार्ट है वो 8 बोन से मिलके बना है। व्हाट आर दोस 8 बोन्स? दिस इज द फ्रंटल बोन, सिंगल वन फ्रंटल बोन। There are two parietal bone, one on the right side and one on the left side. These are two parietal bones. Then there is two temporal bone. This is temporal bone जो आपके कान के just above है. This is temporal right and the left one. There are two temporal bones. Then occipital bone जो पीछे की तरफ है. So these are the main bones that you'll find. That is, one is frontal, two parietal, टू टेम्पोरल। तो 5 तो ये हो गई। छठी आपकी होती है ऑसिपिटल, ये भी हमने देख ली। दो बोन होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं, लाइक आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगी एक्सटर्नली, दे आर इंटरनली विजिबल एट द लेवल ऑफ, यहाँ पे इस साइड प्रेजेंट होती हैं एट द लेवल ऑफ नोज की तरफ। दैट इज स्फिनोइड एंड इथमोइड। जब हम पढ़ेंगे तो हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका देख लेंगे, स्फिनोइड एंड इथमोइड। अगर हम ये 8 बोन में से स्फिनोइड और इथमोइड को हटा दें, सिर्फ ये बाहर का स्ट्रक्चर रह जाता है, देन दिस बाहर का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्कल कैप और कैलवेरिया। सो कैलवेरिया एंड स्कल कैप, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रेनियम और ब्रेन केस? यूजुअली कहते हैं क्रेनियम और कैलवेरिया में डिफरेंस क्या है। सो क्रेनियम एंड कैलवेरिया इज नथिंग बट इट इज a scully structure that is and the scully structure that is protecting the brain part. And the difference is Calvaria doesn't include sphenoid and ethmoid bone जो अंदर से यहाँ से बनाते हैं, that is the sphenoid and ethmoid part. अगर इन दोनों बोन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए then this is Calvaria. अगर हम 8 बोन की बात करेंगे then this is cranium और brain case. So cranium और brain case एक है, यानी 8 बोन स्ट्रक्चर है। Calvaria skull cap 6 बोन स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द जगह पे, यहाँ तक कि आपकी बुक में भी यही लिखा है कि कैलवेरिया क्या है, इट इज अ 8 बोन स्ट्रक्चर। बट अगर आप कुछ ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, सो कैलवेरिया इज नॉट एक्जैक्टली 8 बोन स्ट्रक्चर, इट इज 6 बोन स्ट्रक्चर्स, 2 parietal, 2 temporal, frontal and occipital, ठीक है। आगे की तरफ जो बोन है देख लो किस तरह की होती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ओब्लिक आएगी एंड देन डाउनवर्ड, दिस इज द फ्रंटल बोन। पीछे जो मेन पार्ट ऑफ द स्कल है आपका बना रहा है, देयर आर द 2 parietal bones ऑन ईच साइड। जो भी दो साइड्स हैं दैट इज द parietal bone। आपके कान के ऊपर जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज नॉट parietal, दैट इज टेम्पोरल बोन। देख लो, साइज देख सकते हो अपने साइज के हिसाब से। आई थिंक जहां तक आपका कान का अबव एरिया रहेगा वहीं तक है। नेक्स्ट इज द ऑसिपिटल बोन जो पोस्टीरियरली आपकी प्रेजेंट है, दैट इज द ऑसिपिटल बोन। देन इसमें हमने बात की थी बहुत सारे फोरामेंस होते हैं। मेनली ये फोरामेंस जो है that helps a nerve to come out of the brain। जो आपके नर्व्स यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, उन ओरिजिनेट नर्व्स को बाहर आने में मदद करते हैं these foramens। so these are the foramens। इनके नाम हम पढ़ेंगे according to the exactly the bones, इनका नाम दे दिया जाता है that this is the maxilla, so of course this bone will be maxillary foramen। most of the time जो भी आपका बोन है वो जो आपका फोरामेन होगा वो आपके बोन के नाम से होगा मोस्टली, बट कई बार नहीं होता है। सो हम इंशाल्लाह देखेंगे वो कौन से थे। जो मेन होते हैं वो ये वाले हैं और ये बहुत टफ होता है इनको देखना एंड इनको नेमिंग करना, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब हम लोग
कॉलेज पहुंचेंगे तो हम लोग जब वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा. बट दीज आर फ्यू foramens that is visible to you. These are the 4 paired foramen, 1, 2, 3 and 4. These are the 4 paired foramen at the base of the skull and 2 above, one at the orbit side and one at the maxillary side. ठीक है, बोन्स के नाम याद करते चलना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. बट बिकॉज देर आर 22 बोन्स और हम सब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ देंगे, मोस्ट ऑफ द जो है हम पढ़ेंगे. सो बोन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. क्रेनियम पार्ट जो 8 बोन से मिलके बनता है, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, frontal, occipital, sphenoidal and ethmoidal. If we exclude sphenoid and ethmoid, then this structure is called as scalvaria or skull cap. Now this skull contains many foramen जो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है. दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट एट द occipital area or occipital bone through which spinal cord arises. Now coming to the second part of the skull, that is the facial skeleton, which is composed of 14 bones. 14 bones से मिलके बनता है आपका facial skeleton. So these are 2 maxillary bone. जो आपका upper jaw है, एक होता है lower jaw, blue color shade. ठीक है, आपका lower jaw है, that is made up of mandible. Mandible starts from here and then ends at here. ठीक है, इस तरह की horse shoe shape type इसका एक structure है mandible. Now mandible is a lower jaw, also called as lower jaw. Then next is maxilla. Maxilla are 2 in number, one on the right and one on the left. Both are fused together. ऐसा नहीं है कि अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है, because both are fused together in the mid, that is the mid of जो nose का mid part है, वहाँ पे जाके lower area में दोनों fuse कर जाते हैं, but they are 2 in number and that is maxilla. So maxilla forms the upper jaw. जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है, that is the upper jaw, that is formed by a bone that is called as maxilla bone. This is mandible, this is maxilla. Next comes the zygomatic bone. Zygomatic bone is the cheek bone. जो आपका cheek area है, आप अपने हाथ से अपनी cheek को पकड़ेंगे, जो उभार आपको दिख रहा है, that's the cheek area. That cheek area is the zygomatic bone. They are 2 in number, one on the right and one on the left side. Okay, these are the 5 main big bones that are present on the interior of the facial skeleton. नेक्स्ट आता है 2 नेजल बोन. नेजल में याद रखिएगा 2 टाइप के बोन मिलते हैं. नेजल बोन जो बिल्कुल आपके फोरहेड से मिल जैसे ही स्टार्ट हो रही है, जहाँ आपका फोरहेड खत्म हुआ वहाँ पे जो बोन स्टार्ट हो रही है, दिस पार्ट इज द नेजल बोन. दे आर 2 इन नंबर. अगेन दे आर फ्यूज एट द सुपीरियर लाइन, मिड लाइन, बट दे आर 2 इन नंबर. 2 नेजल बोन्स. Then 2 lacrimal bones. Lacrimal bone is present just adjacent to the nasal bone. As such आपको शायद ये अलग से नहीं पता चलेगा, but they are present. आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको दिख रहा है. मीडियली जो आपका ऑर्बिट है उसमें मीडियल में आपको 2 बोन्स दिख रही हैं, दैट आर लेक्राइमल बोन्स. ठीक है, लेक्राइमल बोन्स के बाद आया आपका पेलेटाइन बोन्स. वेयर इज पेलेटाइन बोन? लुक, दिस इज द पेलेटाइन बोन, द रेड पार्ट. ठीक है, this red part is the palatine bone. These are 2 structures below the nasal bone. nasal bone के नीचे आएंगे आप लोग. ठीक है, nasal bone आई, जहाँ पे उभार खत्म होता है वहीं पे आपको एक उभार सा दिखता है. ठीक है ना, दोनों तरफ से एक उभार सा भी दिख रहा है आपको. आप थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. दैट इज पेलेटाइन बोन. यूजुअली इट इज इंटीरियर. ठीक है, बहुत अंदर है. ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है उभार, दैट इज द इंफीरियर और लोअर बॉर्डर ऑफ द नेजल. ये जो आपको महसूस हो रहा है ये है. अगर आप वो थोड़ा सा और प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ आपको कुछ हड्डी सा लगेगा यूजुअली. ठीक है, दैट हड्डी इज नथिंग बट. मैम आवाज नहीं आ रही. बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ी आ रही है. मैम आ रही है, साफ आ रही है, एकदम साफ आ रही है. चलिए कोई बात नहीं. ठीक है, सो दीज आर पेलेटाइन बोन्स. व्हाट आर पेलेटाइन बोन्स? पेलेटाइन बोन्स इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, मतलब बेस ऑफ द नोज पे प्रेजेंट होता है, दैट इज पेलेटाइन बोन्स. नेक्स्ट आता है इंफीरियर नेजल कॉन्का. इंफीरियर नेजल कॉन्का जो होते हैं ये भी इंफीरियरली प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसा दिखने से लग रहा है बाहर है, जहाँ पे आपकी ये जो 2 नॉस्ट्रिल्स की ओरिजिन है. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स की जहाँ पे ओरिजिन होती है जस्ट उसी के नीचे अगर आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे अपने उस पार्ट को, देन यू विल फील समथिंग इनसाइड. ठीक है, बैक्सिला को मत देखना, वहाँ पे बैक्सिला भी होती है, बट थोड़ा सा अंदर बहुत अच्छे से नहीं पता चलेगा, बट हल्का सा जब बहुत ज्यादा प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा लगेगा अंदर की तरफ जा रहा है.
ठीक है, अच्छे से नहीं पता चलता है, बट अगर नहीं पता चल रहा है कोई मसला नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। दैट इज इंफीरियर नेजल कॉर्नका। तो नोज के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसमें देख लो कितनी बोन्स है, 2 नेजल, 2 पैलेटाइन एंड 2 इंफीरियर नेजल कॉर्नका। एक और बोन होती है दैट इज वूमर, दैट इज वन दैट इज इन द मिड। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड, ऊपर की तरफ नहीं प्रेजेंट है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। द नोज का जो ऊपर का एरिया है जो आप पकड़ सकते हैं दैट इज कार्टिलेजिनस। इसी में नीचे की तरफ ये जो 5 की 5 बोन्स है ये फ्लोर पे हैं प्रेजेंट, ठीक है। द 2 पैलेटाइन बोन्स, वूमर दैट इज प्रेजेंट स्ट्रेट एंड 2 इंफीरियर नेजल कॉर्नका। सो आप खुद सोच लीजिए कि आपको जो नोज पार्ट है कितनी सारी बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। देयर आर 2 नेजल बोन्स, 2 पैलेटाइन बोन्स, 2 इंफीरियर नेजल कॉर्नका एंड 1 वूमर. These 5 bones are present at the base or at the floor of the nose. ठीक है, so these are the 14 bones that are present here. So ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दीज आर द 2 मैक्सिला, मैंडिबल, फिर से घूम गया, दिस इज विच वन, जाइगोमैटिक, ग्रीन वन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेजल बोन देखना, घूम जाओ भाई। ओके, दिस इज द नेजल बोन, सामने की तरफ है, ब्लू वन इज द वूमर, देन दिस इज इंफीरियर नेजल कॉर्नका, और रेड बोन जो पार्ट है जो पीछे से अच्छे से दिख रहा है, दिस देखो कितनी बड़ी सी होती है, ठीक है। ये कौन सी है, पैलेटाइन बोन, कितनी बड़ी सी है, लेकिन इसका नेजल पार्ट ही सिर्फ आपको विजिबल है, बाकी ये थोड़ा सा मैक्सिला के पीछे छुप जाता है, इंटीरियर में है, इस वजह से ज्यादा आपको दिख रहा है। सो दीज आर द 14 बोन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दैट फॉर्म्स द फेशियल स्केलेटन। हमने जो पहला स्ट्रक्चर देखा था, ये जो व्हाइट पार्ट बचा हुआ है, दिस व्हाइट पार्ट is the facial skeleton and the above blue part is the cranium. So skull is divided into 2 parts, the cranium and the facial skeleton. Cranium composed of 8 bones while the facial skeleton composed of 14 bones, and together the skull is made up of 22 flat bones. जब हम बात करते हैं स्कल की और उसके पढ़ने की, तो हम स्कल को कभी भी एक एक बोन से नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ेंगे सुपीरियर व्यू। जब हम उसे ऊपर से देखेंगे हमें क्या क्या दिखेगा, पोस्टीरियर व्यू। जब हमने पीछे से देखा तो हमें कितनी बोन दिखी, हम सारी ही पढ़ेंगे, हम एक बोन को उठा के सिर्फ नहीं पढ़ते हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट सुपीरियर व्यू, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। Posterior view, पीछे का, that is norma occipitalis because occipital bone is there. Then anterior view, वैसे anterior में complete facial skeleton आता है with frontal, so इसे बोल देते हैं because frontal bone is the largest bone anterior, so it is called as norma frontalis. Lateral view, norma lateralis. Inferior view, norma basalis, यानी नीचे से देखेंगे। So these are the ways they will be studying the skull. Will not be taking frontal bone, temporal bone, इस तरह से हम अलग अलग, वैसे सिर्फ ऊपर की जो आपकी 5-6 बोन, 4 बोन्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, इंशाल्लाह हम वो ले लेंगे, लेकिन उसको भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सारी कवर हो जाएंगी, बट स्टिल एक बार हम उसे देख लेंगे अलग से भी। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। So today we will be starting with the normal verticalis, यानी जब हम ऊपर से स्कल को देखते हैं तो हमें स्कल कैसा दिखता है। सबसे पहले जब हम कोई भी नॉर्मा पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें कितनी बोन्स इन्वॉल्व है, फिर हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सूचर्स पाए जा रहे हैं। यूजुअली यहाँ पे कोई जॉइंट जो बनता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज सूचरल जॉइंट। सूचर किसे कहते हैं, सिल देने वाला जो होता है। जब हम कोई भी सूचर लगाते हैं, सूचर इज सिलना, जब हम सिलने वाला टाइप जॉइंट बनाते हैं जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, जहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। मोस्टली हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे एक स्पेस है दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, बट क्योंकि हमारे स्कल को मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम एक बात और बता देती हूँ, आपके कंप्लीट स्कल में सिर्फ एक जॉइंट है जो मूव करता है। व्हाट इज दैट जॉइंट? आपके कंप्लीट स्कल में सिर्फ एक जॉइंट है जो मूव करता है, that help you in the movement, that is your jaw जो है, upper jaw joint है, that is called as mandible. Mandible and maxilla. I don't remember even कौन सा mandibular joint होता है। superior mandibular joint है, कोई एक बोन से किससे है ऊपर, maxillary, superior maxillary, zygomatic। ओके हम देख लेंगे। सिर्फ एक ही जॉइंट है, दैट इज द जॉ जॉइंट, जो आपको जॉ, लोअर जॉ में मदद करता है, हेल्प करता है मूव करने में। दैट इज द ओनली जॉइंट दैट इज मूवेबल। बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे स्कल में जॉइंट बनते हैं दैट आर सूचरल इन नेचर। हमने भी पढ़ा था
फेशियल में मैक्सिला भी फ्यूज थी. फ्यूजिंग इज नथिंग बट वहाँ पे सूचरल जॉइंट है. सिमिलरली योर नेजल बोन के बीच में जो जॉइंट था. सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्कल की, सो हेयर जितने भी, सो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन्वॉल्व. सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉर्मा वर्टिकैलिस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है. सो फर्स्ट थिंग जो आपको लिखना है वो आपको जो बोन्स इन्वॉल्व है वो लिखनी है. अच्छा होगा अगर आप ये भी लिखें कि वो बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, साइड में, लेटरली, इंफीरियरली, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मा जो भी है. देन हम पढ़ते हैं वहाँ पे कौन कौन से सूचर्स बनते हैं, बिकॉज दी सूचर्स आर गिवन स्पेसिफिक नेम. सो हम पढ़ते हैं सूचर्स. थर्ड हम पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स. जैसे हमने जब थोरैक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्पेसिफिक फीचर्स थे, स्टर्नल एंगल, सुपीरियर, कौन सा था ये, स्टर्नो, सुपीरियर स्टर्नल जो नॉच है, ठीक है, ये सारे ऐसे पढ़ते हैं. ऐसे ही हमारे इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं. सो 3 पॉइंट्स से हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसका बोन को लेके कि नंबर ऑफ बोन्स इन्वॉल्व. सो एंटीरियरली आप देखें, दिस इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. सो एंटीरियरली क्या है, फ्रंटल बोन. तो वी हैव एंटीरियरली फ्रंटल बोन. पोस्टीरियर में चले जाएं, वी हैव ऑसिपिटल बोन. स्मॉल पार्ट ऑफ ऑसिपिटल इज जो ऊपर से दिख रहा है, दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग द ऑसिपिटल बोन इन द नॉर्मा वर्टिकैलिस, क्योंकि हमें पार्ट दिख रहा है तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स द 2 पैराइटल बोन्स. Temporals are not visible, so we are not going to take temporal in the norma verticalis. We have include only these 4 bones: the frontal, 2 parietal, and the occipital bone. ठीक है. So these are the 3 bones that are present in norma verticalis. और जब हम superior view देखते हैं तो हमको ये 4 bones दिखती हैं. Now coming to the sutures, first is the coronal suture. कोरोनल सूचर, कोरोनल सेक्शन किसको बोलते हैं, दैट इज द कोरोनल सूचर. इट इज द फ्रंटल बोन. जब भी हम किसी को इस तरह से काटेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम किसी में कट सेक्शन देखते हैं, यानी हम बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट. सो वो जो सेक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड कोरोनल सेक्शन. सो जो पैराइटल और फ्रंटल के बीच में सूचर बन रहा है, दिस वन, द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, this suture is called as coronal suture. Coronal suture joins what, the frontal bone with the parietal bone. फिर आता है एक suture जो बीच में present है, that is fusing or that is articulating the 2 parietal bones together, and this is called as sagittal suture. So अगर हम किसी को right half and left half में जब कट करते हैं या क्रॉस सेक्शन करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज सजाइटल सेक्शन. सो इसीलिए इस सूचर का नाम दे दिया हमने सजाइटल सूचर. नेक्स्ट इज द लैम्डॉइड सूचर. लैम्डॉइड सूचर इज जो पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है. ये पैराइटल बोन नीचे चली जाएगी, ऐसे ही ऑसिपिटल बोन भी नीचे चली जाएगी. सेम इज द केस विद द पैराइटल एंड द ऑसिपिटल बोन. दोनों के जो नीचे का पार्ट है ये सिर्फ सुपीरियर है. कंप्लीट दिस सूचर इज कॉल्ड एज लैम्डॉइड सूचर. यहाँ तक आपको समझ में आ गए. We have 3 bones involved: frontal, occipital, and parietal, and we have 3 sutures involved: coronal, between frontal and parietal, between frontal and parietal, then sagittal, between the 2 parietal bones, and then the lambdoid suture between the parietal and the occipital bone. Now coming to the important features. So first हमने पढ़ लिया what is coronal suture. Coronal suture is this suture that is present between the frontal and the parietal bone. Next is sagittal suture that is present between the 2 parietal bone, first and second. Lambdoid suture that is present between the parietal and the occipital bone. Next आता है metopic suture. Metopic sutures is usually not present. Mostly it is absent. सिर्फ 5 to 10% लोगों में एक suture पाया जाता है जो आपके यहाँ पे मिलता है, middle of the frontal bone. ठीक है, फ्रंटल बोन के इंटीरियर में एक सूचर मिलता है, that is called as metopic suture. Usually it is not present, but कुछ लोगों में रेयर है, कुछ लोगों में पाया जाता है. As such पता नहीं चलेगा, but during MRI या फिर आप CT करवाएंगे तब शायद आपको पता चले कि अरे ये बीच में एक लाइन कैसी है. जब भी आप वो करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा. बैटरी इज रनिंग लो, ऐसे कैसे हो गया. ठीक है, सो दिस इज a metopic suture.
फिफ्थ इज, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, इसमें ब्रेगमैन नहीं होता है, देयर इज नो एन, दिस इज ब्रेगमा, स्पेलिंग गलत है, राइट समवेयर, इट्स ब्रेगमा, BREGMA. What is bregma? Bregma is this portion, is this point where this coronal suture and sagittal suture meets. This is called as bregma, and bregma is also called as anterior fontanelle in case of Children, not children, child, children तो बड़े infants, हो गए ना, infants. infants. In case of infants, this point is called as anterior fontanelle, and this point is usually open. जब बच्चा पैदा होता है तो ये point जो होता है open होता है. These sutures are not fused together. This point and similarly this point. These points are not sutured. So this is called as bregma. Similarly, lambda. Lambda किस point को बोलते हैं? That is present at the posterior region. जो posteriorly present होता है, this part is called as lambda. So this is bregma, this is lambda. Now comes in the frontal eminence. What is frontal eminence? Frontal eminence जो होता है, जो आप आगे की तरफ अपने दो उभार देखते हैं, जिसे आप टच करेंगे तो आपको clearly visible होगा. This part is called as frontal lamina. The seventh region is called as frontal lamina. एक minute. Okay, fine. Start हो जाओ. What happened? Light नहीं आ रही. Mom. हो रही है. ठीक है. So what are frontal eminence? Frontal eminence are these two projected areas जो आपको clearly आप जब अपने ऊपर हाथ लगाएंगे. मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. हाँ, मैं भी थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाया था इस वजह से. So what are frontal eminence? Frontal eminence the seventh area जो काफी prominent है और आप अपने हाथ से भी टच करेंगे तो आपको दो areas sides में दिखते हैं. These are frontal eminence. नेक्स्ट होता है पैराइटल एमिनेंस. व्हाट आर पैराइटल एमिनेंस? सिमिलरली पीछे भी आपको दो एरियाज जो होते हैं ये आपको विजिबल होते हैं, क्लियरली प्रोट्रूडेड होते हैं. दीज आर पैराइटल एमिनेंस. पैराइटल एमएससी में हम बाद में पढ़ लेंगे, फोरामेन होता है. व्हाट इज वर्टेक्स? जो चीज इसमें विजिबल थी उसके बारे में मैंने लिखा नहीं, मैं सिर्फ बताती जा रही हूँ. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज ब्रेगमा? ब्रेगमा जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं. लैम्डा जो पीछे की तरफ सेजाइटल एंड लैम्डोइड सूचर मिलेंगे, दैट इज लैम्डा. दिस इज एंटीरियर फॉन्टेनेली, दिस इज पोस्टीरियर फॉन्टेनेली. कोई बताएगा कब बंद होते हैं ये? नेक्स्ट इज द पैराइटल एमिनेंस. 18 months पे. कौन सा 18 months में बंद After होता 18 है? months. कौन सा? Anterior fontanelle. एंटीरियर फॉन्टेनेली 18 months पे होता है और पोस्टीरियर वो 1 साल के बाद. आफ्टर 2-3 months. क्यों बच्चे की जान ले रही हो? After 2-3 months. ठीक है. लैम्डोइड जो पीछे वाला सूचर है दैट क्लोजेस एट द एज ऑफ 2 or 3 months. फाइल जो आपका एंटीरियर फॉन्टेनेली है वो 18 months यानी 1.5 साल के बच्चे में भी प्रेजेंट हो सकता है. वैसे 1 साल पे बंद हो जाता है, बट हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 1 to 18 months. नेक्स्ट कम्स द वर्टेक्स एरिया. व्हाट इज द वर्टेक्स एरिया? जो आपका सजाइटल सूचर था, ठीक है, ये आपके थे पैराइटल एमिनेंस. सिमिलरली जो आपका सजाइटल सूचर होता है, सजाइटल सूचर पे सबसे एमिनेंट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स. ठीक है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट हुआ उसको हमने बोल दिया वर्टेक्स. नेक्स्ट आता है वॉल्ट. वॉल्ट किसको बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो सुपीरियर स्ट्रक्चर है इट इज डोम शेप, यानी वो नीचे यहाँ से चला जाएगा, नीचे यहाँ से चला जाएगा, आगे से भी नीचे जा रहा है, पीछे से भी नीचे जा रहा है, तो एक गुम्बद सा बन जाता है. दिस गुम्बद इज कॉल्ड एज वॉल्ट. एक स्ट्रक्चर होता है ओबिलियन. व्हाट इज ओबिलियन? यूजुअली क्या होता है, हमारे पैराइटल बोन जो है इसमें दो फोरामेन्स पाए जाते हैं. जो 9 पॉइंट दिख रहा है दिस इज द फोरामेन. ठीक है, ये फोरामेन जो पाए जाते हैं दे आर 2 in number, 1 on each side, ए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. लेफ्ट बोन का लेफ्ट साइड में, राइट साइड. सो इन दोनों के बीच में आप एक इमेजिनरी लॉइन ड्रॉ करोगे. सो वो इमेजिनरी लॉइन जहाँ पे आपका सजाइटल सूचर पे क्रॉस करेगा, उस सजाइटल सूचर के उस पॉइंट को बोलते हैं ओबेलियन. ये कुछ टर्म्स हैं, याद करना है, कुछ अच्छा इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है.
ठीक है. सो व्हाट इज ओबेलियन? ओबेलियन इज अ मिड पॉइंट ऑन सजाइटल सूचर. ये जो सजाइटल सूचर है इसके दोनों तरफ एक आपको पैराइटल फोरामेन मिलता है जिसमें से एमिसरी वेन्स पास करती हैं. ठीक है. व्हाट आर एमिसरी वेन्स? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब ड्यूरल साइनस पढ़ा रही थी. एग्जैक्टली एमिसरी वेन किसको करती हैं? मैम द ड्यूरल बैरियर वेनस साइनस तो कनेक्ट करती हैं स्काल्प की वेन से. हाँ, तो जो आपका स्कार्फ वाला एरिया है या जो भी आपका बोन का पेरियोस्टियम रीजन होता है दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एनी बोन, उसको जो भी वेन सप्लाई करती है उसको बोलते हैं एमिसरी वेन. एमिसरी वेन जो है जो इसे सप्लाई कर रही है दे आर पासिंग थ्रू दी फोरामेन. ऑफ कोर्स उनको अंदर जाने के लिए कोई जगह तो चाहिए, पियर्सिंग तो करनी होगी. सो वो कुदरत ने पहले ही एक फोरामेन बना दिया, पैराइटल फोरामेन. जिस पैराइटल फोरामेन के थ्रू बाहर आएंगे, सप्लाई करेंगे और इसी के थ्रू अंदर ड्रेन करेंगे. सो दीज आर एमिसरी वेन्स. सो ओबेलियन किसको बोलना है? मेन ओबेलियन स्ट्रक्चर है. ओबेलियन जब दो पैराइटल फोरामेन को आप ज्वाइन करोगे एक इमेजिनरी लाइन से, सो सजाइटल सूचर पे जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओबेलियन. यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू नॉर्मा ऑसिपिटालिस, यानी जब हम बात पीछे की करते हैं. एग्जैक्टली दीज टू नॉर्मास आर द शॉर्टेस्ट वन. बाकी दोनों जो है उसमें एक दिन पूरा लग जाएगा. अगेन स्टार्टिंग विद द बोन्स इन्वॉल्व्ड. अगर हम ऑसिपिटालिस यानी हम पीछे से देख रहे हैं, जब हम बात करते हैं पीछे से, तो ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा. जो हम बात करते हैं पीछे से, तो जो कलर्ड स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट कॉल्ड एज नॉर्मा ऑसिपिटालिस. ये जो आगे का स्ट्रक्चर है दिस वन, ये जो आगे का आपका जॉ और आपको मैंडिबल दिख रही है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मा ऑसिपिटालिस. नॉर्मा ऑसिपिटालिस इज जस्ट द कलर्ड स्ट्रक्चर. बात आती है कलर्ड की, तो हम बात करते हैं कलर्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है. सो इसमें आपको ये पैराइटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है. ठीक है. सुपीरियरली अगर हम देखें ऊपर की तरफ, तो दीज आर द टू पार्ट्स. सुपीरियरली पैराइटल बोन, इनफीरियरली नॉर्मल सी बात है हमारा ऑसिपिटल बोन है. एंड ऑन ईच साइड is the mastoid part of temporal bone. इन्होंने zygomatic दिखा दिया है, but zygomatic is also not included in the norma occipitalis. That is norma frontalis में आएगा, not here. So these are the 4 bones, 4 or 5 bones, 2 parietal, 2 temporal and 1 occipital. ये जो temporal का ये वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, this is mastoid process. जो आप कान के पीछे एक आपको उभार नजर आता है, ठीक है, दैट उभार इज नथिंग बट दैट इज अ टेम्पोरल बोन में एक प्रोसेस नीचे की तरफ उभरा से एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज मैस्टॉइड प्रोसेस. वो वही स्ट्रक्चर है जो आपको विजिबल होता है. सो देयर आर 5 बोन्स, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, साइड में थोड़े से पार्ट है सिर्फ टेम्पोरल के, एंड द ऑसिपिटल बोन. सो दीज 5 बोन्स फॉर्म्स द नॉर्मा ऑसिपिटालिस और नॉर्मा posterior और posterior view. So these are the 4 bones. Next coming to the suture. Sutures हम पहले पढ़ ही चुके हैं थोड़े से. lambda suture होगा, lambdoid, जो पैराइटल और ऑसिपिटल को इंक्लूड करेगा. जो एरिया जहाँ पे दोनों आके दिस इज सजाइटल सूचर, और दोनों जो एरिया पे कनेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा. देन एक आता है ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर. नाम में है ऑसिपिटल और मेस्टॉइड के बीच में जो आएगा दिस इज ऑसिपिटल बोन, दिस इज द मेस्टॉइड पार्ट. तो इन दोनों के बीच में जो सूचर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर. नेक्स्ट होता है पैराइटोमेस्टॉइड, नाम के साथ पैराइटल बोन और मेस्टॉइड पार्ट यानी टेम्पोरल बोन के साथ जो सूचर बनता है दैट इज पैराइटोमेस्टॉइड suture. So these are the 4 sutures that are found in this area. This is sagittal suture, lambdoid suture, occipitomastoid, paraitomastoid. Done. So these are the 4. अब आते हैं कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो इनमें पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द पहले हम डायग्राम से ही पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट वन यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है. सो इसमें हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. जब आप अपने पीछे की तरफ हाथ लगाते हैं, सो जो यहाँ पे आपका हाथ, जब आप कहते हैं पीछे हाथ लगाओ, तो पीछे का जो पार्ट होता है वो एक उभार होता है जहाँ पे आपका हाथ हमेशा जाता है. दैट उभार इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. क्लियरली विजिबल है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के दोनों तरफ कुछ उभार होते हैं, लेटरली प्रेजेंट होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं सुपीरियर नकल लाइन.
सबसे पहले हम पढ़ा ऑसिपिटल बोन में एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस होता है। जब जैसे ही आप हाथ पीछे लेके जाएंगे एक आपको उभार दिखेगा, दैट इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। उस उभार के साथ साथ कुछ नहीं पता चलता, बस ये जो उभार है दैट इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लेटरली उभार होते हैं। दिस उभार आर कॉल्ड एज सुपीरियर नकल लाइन। ये जो आपको एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस था, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन इसमें एक सिर्फ एक पॉइंट होता है जो सबसे ऊंचा होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एनियन, ठीक है। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो उभार है, दैट इज क्रस्ट लाइक, छोटा सा क्रस्ट लाइक भी हम बोल सकते हैं। दिस क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है छोटा सा, इस पे सबसे ऊंचा उभार जो है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं एनियन। द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं एनियन। जस्ट अबव दिस 1 सेंटीमीटर अबव, इसी के जस्ट ऊपर जाएंगे 1 सेंटीमीटर तो एक और उभार मिलता है। जब आप स्कल पढ़ेंगे या स्कल देखेंगे आपको ये चीज क्लियरली विजिबल होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको क्लियरली विजिबल है, जितना आपको क्लियर इसमें दिख रहा है ऐसे क्लियरली इसमें विजिबल होती है। सो जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस इज अगेन अ लिटरली कुछ लाइंस होती हैं उभरी हुई, दीज आर कॉल्ड एज हाईएस्ट नकल लाइन, क्योंकि सबसे ऊपर है, दीज आर हाईएस्ट नकल लाइन। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस के साइड में लेटरल में जो उभार है दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर नकल लाइंस। सिमिलरली अभी एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस नीचे तक जाएगा, इंफीरियर ऑफ द या बेस ऑफ द आपके ऑसिपिटल बोन के। सो दिस, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज occipital crest, external occipital crest. It's a straight line from external occipital protuberance से नीचे की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और this line together straight line is called as external occipital crest. So these are few structures that are found here. ऑसिपिटल बोन में आपके कुछ मसल्स होती हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और आपको एक बात बता देते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आपके दो स्ट्रक्चर हैं जो आपको यहाँ पे इंफीरियर में मिलते हैं, दैट आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर फेसेट ऑफ द एटलस बोन। जो आपके एटलस बोन में उपीरियर सुपीरियर पे जो दो आर्टिकुलेशन एरिया से, वहाँ से ये दोनों जो है कनेक्ट कर जाएंगी या आर्टिकुलेट कर जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। ये बाकी सब जो दिखा रहा है नीचे, टेरिगोइड, मैंडिबुलर फोरामेन, इन सबको आप मत पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ से 3 ये मत पढ़िएगा। मेस्टोइड फोरामेन तो एज द नेम सजेस्ट मेस्टोइड प्रोसेस में है, और ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे भूल जाइए। जब हम बेसिलिस पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब देख लेंगे, या हम फ्रंटालिस पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। हाईएस्ट नकल लाइन 1 सेंटीमीटर अबव एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस जो सबसे पीछे आप हाथ लगाएंगे उभार है, दैट इज external occipital present. Occipital condyle that's articulate with the, इसमें दिख नहीं रहा है, that articulate with the atlas bone for cervical vertebra. Mastoid foramen जो mastoid में एक foramen पा रहे हैं, for emissary vein of course, that is mastoid foramen. Next sagittal suture हमें पता है, lambdoid suture पता है, superior knuckle line, external occipital protuberancen से दो lateral जो है lines जाती हैं, that is superior knuckle lines. Inferior knuckle lines इसी तरह नीचे की तरफ जो ये आपका क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर था, वहाँ पे क्रस्ट में भी नीचे की तरफ जो है आपको ऐसे ही कुछ लाइंस मिलेंगी लेटरली, दैट आर कॉल्ड एज इंफीरियर नकल लाइंस, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एनियन? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस एक छोटा सा क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसका जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एनियन। एंड एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस टू द लोअर base of the or the lower border of the occipital bone. Coming to the muscle part, it has मैंने बात की थी यहाँ पे पीछे हमारे जो होते हैं कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस जो है वो अराइज करती है दो एरिया से, दैट इज द यहाँ से अराइज करेगी एक्सटर्नल प्रोटूबरेंस और मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर नकल लाइन। जो सुपीरियर नकल लाइंस के साइड में जा रही थी उसके मीडियल साइड से और एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस से नीचे की तरफ जाएगी कौन? ट्रेपेजियस। सिमिलरली एफसीएम स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड जो है, ये अब जो लेटरल पार्ट बचा आपका, यहाँ तक तो आपकी ट्रेपेजियस थी, जो इसका जो लेटरल पार्ट था वहाँ पे आपके प्रेजेंट होती है एससीएम। इसका इंसर्शन होता है, ये नीचे कहाँ पे जाती है?
स्टर्नम पे जाती है और क्लेविकल पे जाती है। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड कहाँ पे इंसर्टेड है? सुपीरियर नकल लाइन के लेटरल में, लेटरल 1/3 में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आती है ऑसिपिटालिस। ऑसिपिटालिस जो होती है अराइज करती है हाईएस्ट नकल लाइन। एग्जैक्टली क्या होता है? एक बोन होती है ऑसिपिटालिस। ऑसिपिटालिस जो आपका यहाँ पे ये वाला एरिया था, दिस वन ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक मसल होती है ऑसिपिटालिस, ये यहाँ से अराइज करती है यहाँ तक अप टू ऑसिपिटल बोन जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटालिस। फिर पैराइटल रीजन में इसका एक पार्ट आता है, आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज ग्रीन इन कलर, दैट इज एपोन्यूरोसिस। और फिर ये फ्रंटल बोन जो हमने अभी पढ़ी थी, ये फ्रंटल बोन में आके एक मसल, इसका पार्ट जो मसल फ्रंटल पार्ट में आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटालिस। तो एक यहाँ से लेके पीछे तक एक मसल है जिसने ज्वाइन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटालिस एंड ऑसिपिटालिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज स्कल स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह कल क्लास लोगे तुम लोग? बता दो। कुछ है क्या? हम रहने दीजिए, परसों टेस्ट है। इसीलिए जी पूछ मैम। रही हूँ। ठीक है, तो कल हम छोड़ते हैं, कल आप लोग पढ़ लीजिएगा एंड इंशाल्लाह फिर हम